इंग्लिश में लिखे लेटर को हिंदी के साथ एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं पहले के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तो आज का लेटर है अंकल के पास लिखने के लिए पत्र है, इनफॉर्मल लेटर। राइट अ लेटर टू योर अंकल अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, यानी कि लिखिए। राइट जैसे गो जाइए, हंसिए, बोलिए, कम आइए, उसी तरह से राइट लिखिए। क्या लिखिए? एक पत्र। और लेटर किसके पास? अपने अंकल के पास। किस बारे में? तो हॉस्टल लाइफ के बारे में, यानी कि छात्रावास का जीवन। हॉस्टल में किस तरह के छात्र का रहन सहन होता है। तो राइट अ लेटर टू योर अंकल, अपने अंकल के पास, अपने चाचा के पास एक पत्र लिखिए हॉस्टल लाइफ में, यानी कैसे आप टाइम को व्यतीत करते हैं। ये है राइटर एड्रेस, सेंडर एड्रेस, और उसके बाद सैल्यूटेशन। डियर अंकल, प्रिय अंकल, आई गोट योर अफेक्शनेट लेटर स्टडी, मैंने प्राप्त किया है, गोट मतलब पाना, मैंने पाया है आपका स्नेह भरा लेटर यानी पत्र। कब? स्टडी, कल ही प्राप्त किया। यू हैव आस्क्ड मी टू टेल यू अबाउट माई हॉस्टल लाइफ, आपने मुझसे पूछा है यानी कहा है बताने के लिए। आस्क यहाँ पर कहने का सेंस आ रहा है, पूछने के लिए। यू हैव आस्क्ड यानी आपने मुझे टेल बताने के लिए कहा है कि अबाउट माई हॉस्टल लाइफ यानी मेरा हॉस्टल लाइफ कैसा गुजर रहा। सो इसलिए आई एम गिविंग एन अकाउंट ऑफ माई हॉस्टल लाइफ, इसलिए मैं उनके बारे में, अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में इसमें विवरण दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। यू नो, आपको पता है, डैट कि आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 months, कि मैं इस हॉस्टल लाइफ में पिछले 4 महीना से रह रहा हूँ। वेन आई केम हेयर, जब मैं यहाँ आया था, आई डिड नॉट फील हैप्पी, तो मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, मैं खुश नहीं लग रहा था, मैं ऐसा फीलिंग नहीं कर रहा था। नाउ, लेकिन अब, आई लाइक हॉस्टल लाइफ, लेकिन मैं पसंद करता हूँ हॉस्टल लाइफ को। आई नो, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिविंग इन द हॉस्टल, मैं अधिकांश छात्रों को जानता हूँ जो हॉस्टल में रह रहे हैं, यानी कि अब मैं जानने लगा हूँ, मैं पसंद करने लगा हूँ। वी हैव टू ओबे सम रूल्स, हम लोगों को ओबे मतलब पालन करना पड़ता है कुछ नियम को, यानी हॉस्टल में रहने के दौरान कुछ नियम को पालन करना पड़ता है। वी ऑल हैव टू फॉलो द सेम रूटीन, हम सभी को फॉलो करना पड़ता है, अनुसरण करना पड़ता है सेम रूटीन, जितने भी हॉस्टल में रहने वाले छात्र हैं सबको। वी गेट अप, हम लोग उठते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह में जल्दी उठते हैं। वी स्टडी सीरियसली ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, और स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं गंभीरतापूर्वक। ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, जब समय होता है पढ़ने का उस समय गंभीरतापूर्वक, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। वेन द स्टडी पीरियड इज ओवर, यानी कि जब पढ़ने का समय ख़त्म हो जाता है तो वी टेक आवर फूड, हम लोग अपना भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं। एंड गो टू स्कूल, और स्कूल जाते हैं। इन द इवनिंग, शाम में। वी प्ले फुटबॉल, और शाम में हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल एंड हॉकी। उसके बाद देन वी स्टडी फॉर 2 hours, तो खेलने के बाद 2 घंटे के लिए पढ़ाई करते हैं। आफ्टर टेकिंग आवर सफ़र, यानी कि अंतिम भोजन जो करते हैं रात का लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग आवर सफ़र, वी गो टू बेड, हम लोग सोने चल जाते हैं। उसके बाद है वी गेट फूड इन द मेस, हम लोग प्राप्त करते हैं, पाते हैं अच्छा भोजन इन द मेस, जहाँ पर भोजन बनता है। द हॉस्टल सुपरिटेंडेंट इज़ वेरी काइंड टू अस, वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट है हॉस्टल का, और बहुत ही दयालु, हम लोग के प्रति दयालु का भावना रखता है, हम लोग के प्रति बहुत दयालु रहता है। ही लुक्स अपॉन एज हीज ऑन चिल्ड्रेन, वह हम लोग को अपने बच्चे के समान देखता है। हीज ऑन चिल्ड्रेन, अपने बच्चे जैसा देखता है। लुक्स अपॉन मतलब देखना। दो, हालांकि हॉस्टल लाइफ इज़ प्लीजेंट, हालांकि हॉस्टल लाइफ इज सुहावना होता है, अच्छा होता है, सुखदायक होता है। लेकिन आई फील होम सिक नाउ एंड देन, लेकिन नाउ एंड देन मतलब कभी कभार, कभी कभी हमें
याद आती है, घर की याद भी आती है। हालांकि वहाँ पर हर तरह की सुविधा होता है, फिर भी घर की याद आती है। आई फील होम सिक, मैं घर का याद करता हूँ, यानी घर की याद आती है नाउ एंड देन, कभी कभी। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू आंटी, मेरी तरफ से मतलब रिगार्ड के मतलब होता है कि मतलब नमस्कार एक तरह से, मेरी तरफ से आंटी को नमस्कार। एंड योर अफेक्शनेटली उदय, यानी आपका स्नेही, आज्ञाकारी, प्रिय, जो भी नाम है उसका, उसके बाद एड्रेस जहाँ भेजा गया है। इस तरह से लेटर हिंदी में समझने की कोशिश किए, इंग्लिश लेटर को हिंदी में